नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें और 23वें श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सत और असत के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए बता रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। भारत, हे भारतवंशी अर्जुन, नित्यस्य नित्य स्वरूप, अनाशिन नाश रहित, अप्रमेयस्य जो प्रमेय नहीं है, शरीरिन जीवात्मा, इमे उस जीवात्मा के, इमे देहा ये शरीर, अंतवंतः नासवान उक्ता कहे गए हैं। तस्मात् इसलिए युद्धस्व युद्ध करो। अर्थात हे भारतवर्षी अर्जुन, नित्य अर्थात अपरिवर्तनशील, अविनाशी, नाश रहित और अप्रमेय आत्मा से ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए या इसलिए तुम युद्ध करो। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। टिप्पणी, अंतवंत, अंत शब्द से मतुप प्रत्यय है, देहा दीह धातु से घय प्रत्यय, अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य इति अप्रमेयस्य, न उपपद में मा धातु और यत प्रत्यय। आत्मा को किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, वह स्वतः प्रमाण है, अतः उसे अप्रमेय कहा गया है। आत्मा की अमरता और शरीर की ईश्वरता मानकर भी अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को मारा, इस वाक्य का व्यवहार कैसे किया जाता है, इसका उत्तर श्री कृष्ण इन श्लोकों में दे रहे हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह जो एनम इस आत्मा को, जीवात्मा को, हंतारम मारने वाला, वेत्ति जानता है, च और यह जो मनुष्य एनम इस आत्मा को हतम मन्यते मरा हुआ मानता है, तौ उभौ वे दोनों न विजानीता नहीं जानते हैं कि अयम न हंति ये न तो मारती है और न हन्यते और न ही इसे मारा जा सकता है। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो उसे मरने वाला या मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। हंतारम हन धातु से त्रिच प्रत्यय और हतम हन धातु से त प्रत्यय। हंति ये कर्तृवाच्य है और हन्यते ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। आगे के इस श्लोक में श्री कृष्ण न हन्यते का उपादन करते हुए कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम यह आत्मा कदाचित कभी भी न जायते उत्पन्न नहीं होती है, न म्रियते और न ही मरती है, अथवा न भूया भूत्वा और होकर न भूयः भविता पुनः ये नहीं होती है। अयम यह आत्मा अजः अज नित्यः नित्य शाश्वत एक समान रहने वाला, पुराण पुरातन, शरीरे है, शरीरे हन्यमाने इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी न हन्यते ये नष्ट नहीं होता है, या इसको शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। भविता भू धातु लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अजह न जायते इति अजह, नय उपपद में जनी धातु से ड प्रत्यय, शाश्वतः शश्वत भवः इति शाश्वतः,
शश्वत से अण प्रत्यय, पुराण पुरा भवः इति पुराणः। पुरा से ट्यू प्रत्यय है और ट्यू में से यू शेष रहता है, रियू को अन आदेश हो जाता है। हन्य माने हन धातु से शानच प्रत्यय है। अब आगे के श्लोक में श्री कृष्ण न हंति का उपादन करते हुए कह रहे हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंति कम। हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, यह जो मनुष्य एनम इस आत्मा को, अविनाशिनम नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्ययम अविनाशी वेद जानता है, स वह पुरुषः मनुष्य, कथम कैसे, कम किसको, घातयति मरवाता है, और कम किसको, हंति मारता है। पुनः देख लीजिए, पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, यह जो पुरुष एनम इस जीवात्मा को, इस आत्मा को, अविनाशिनम नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्ययम अविनाशी वेद जानता है, सह वह पुरुषः मनुष्य, कथम कैसे, कम किसको, घातयति मरवाता है, और कम किसको, हंति मारता है। अर्थात जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष किस प्रकार किसको मरवाता है और किस प्रकार किसको मारता है। अर्थात न किसी को किसी प्रकार मारता है और न किसी को किसी प्रकार मरवाता है। आत्मा की अमरता, इसमें अपन टिप्पणी देख लेते हैं। पार्थ पृथा शब्द से अण प्रत्यय है। अव्ययम न विद्यते वय यस्य स अव्ययम। आत्मा की अमरता का प्रतिपादन करने के पश्चात जन्म और मृत्यु की सरलतम व्याख्या प्रस्तुत करते हुए अर्जुन कह रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जिस प्रकार नरः मनुष्य जीर्णानि वासांसि पुराने वस्त्रों को विहाय छोड़कर अपराणि नवानि दूसरे नए गृह्णाति वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, तथा उसी प्रकार देही ये आत्मा जीर्णानि शरीराणि पुराने शरीर को विहाय छोड़कर अन्यानि नवानि अन्य नए शरीर को संयाति प्राप्त कर लेता है, अर्थात धारण कर लेता है। प्रस्तुत श्लोक में जन्म और मृत्यु की बहुत सरलतम व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि नव शरीर का ग्रहण ही जन्म है और जीर्ण शरीर का परित्याग ही मृत्यु है। जीर्णानि जी धातु से त प्रत्यय, विहाय वि उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय, यथा यथ शब्द से थाल प्रत्यय, तथा तत् शब्द से थाल प्रत्यय, जीर्णान्यन्यानि जीर्णानि अन्यानि यण संधि है। अग्रिम श्लोक में आत्मा की अमरता और नित्यता का प्रतिपादन किया गया है। महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इससे पहले वाला ये वासांसि जीर्णानि ये भी महत्वपूर्ण श्लोक था। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम इस आत्मा को शस्त्राणि शस्त्र न छिन्दन्ति काट नहीं सकते, एनम इस आत्मा को पावकः न दहति आग जला नहीं सकती, एनम और इस आत्मा को आपः पानी जल न क्लेदयन्ति गीला नहीं कर सकता, मारुतः न शोषयति और हवा इस आत्मा को सुखा नहीं सकती।
अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं, इसे आग जलाती नहीं है अर्थात नहीं जला सकती, इसे जल भिगो नहीं सकते अर्थात गला नहीं सकते, और वायु सुखाता नहीं है अर्थात सुखा नहीं सकता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। पावकः पू धातु से नवुल प्रत्यय है, नवुल में से वू शेष रहता है और वू को अकादेश हो जाता है। क्लेदयंती, क्लिद धातु निच और लट लकार। शस्त्राणि, शस्त्र शब्द जो है वो शस्त्र धातु से स्ट्रन प्रत्यय करने पर बनता है। आगे के पद्य में भी वो आत्मा की 23 हो गए हैं। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है, कल आगे पढ़ेंगे।